बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चूहे का ऊँट की लगाम थामने का वाक़या। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चूहे ने एक ऊँट की लगाम हाथ में लेकर भागने की कोशिश की। ऊँट ने यह हरकत देखकर उस बेवकूफ़ को और ढील दी और अपने आप को उसके ताबे कर दिया। आगे आगे वो चूहा चल रहा था, पीछे पीछे ये ऊँट ताबेदार ग़ुलाम की तरह चल रहा था, यहाँ तक कि एक दरिया सामने आ गया। अब तो चूहे के औसान ख़ता हो गए और सोचने लगा, अब तक तो मैंने इस अजीमुल कामत जिस्म की राहबरी की और मुझे ये फ़ख्र था कि एक ऊँट मेरे ताबे है, मगर अब आगे पानी में राहबरी किस तरह करूँ। ये सोचते हुए वहीं चूहा खड़ा हो गया। ऊँट ने उसकी मसनूई तारीफ़ करते हुए कहा, ऐ मेरे पहाड़ और जंगल के साथी, ये रुकना कैसा, ये हैरानी क्यों, दरिया के अंदर मर्दानावार कदम रख दे। चूहे ने कहा, मुझे तो इसमें डूब जाने का खौफ है। ऊँट ने कहा, अच्छा सब्र करो, ज़रा मैं देखता हूँ कि पानी किस कदर है, आया तुम डूब सकोगे या नहीं। चुनांचे ऊँट ने एक कदम दरिया में रख कर कहा, अरे चूहे मेरे राहबर, सिर्फ घुटना तक पानी है, यहाँ तक तो राहबरी कीजिए। चूहे ने जवाब दिया, जनाब जहाँ पानी तुम्हारे घुटने तक है वहाँ तो मेरे सर से भी कई गुना पानी ऊंचा होगा। ज़रा देखो तो मेरे और तुम्हारे जानों में कितना फ़र्क है। ऊँट ने उसकी हमाकत वाज़े करते हुए कहा कि अब गुस्ताखी ना करो, सीधे सीधे पानी में आकर राहबरी करो। आपको तो मेरी राहबरी पर बड़ा नाज़ो फ़ख्र था। अरे अहमक, मैंने तेरे पीछे इसलिए इक्तदा की थी ताकि तेरी हमाकत और ज़्यादा हो जाए। चूहे ने माज़रत खाना अंदाज में कहा कि पानी में उतरना तो मेरी हलाकत है, मेरी तौबा है, आप मुआफ़ कर दीजिए। आइंदा आपका मुक्तदा और शेख बनने का कभी ख्याल भी मेरे दिल में ना गुज़रेगा। उसने मज़ीद लिजाजत से कहा, मैंने अल्लाह के लिए तौबा की, मेरी जान उस ख़तरनाक पानी से छुड़ा लीजिए। ऊँट को चूहे की तौबा और निदामत पर रहम आया और उसने कहा कि चलो अच्छा मेरी कुहान पर बैठ जा और देख, तेरे जैसे 100 और चूहे भी मेरी पीठ पर बैठकर ऐसे पानी से बाहिफाजत गुज़र सकते हैं। ऊँट ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर तुझको खुदा ने सुल्तान और बादशाह नहीं बनाया तो रियाया बन कर रहे, और जब तुझे मल्लाही नहीं आती तो कश्ती मत चला। अगर तू पत्थर की तरह बेहिस है यानी खशियत व खौफ आखरत से महरूम है तो जा किसी दिल अहले अल्लाह वाले से ताल्लुक़ कायम कर ले कि उसकी सोहबत से तू मोती बन जाएगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैहि इस वाक़े के बाद नसीहत फरमाते हैं कि अल्लाह वाले अपने बातन में बड़ी दौलत रखते हैं, उनके सामने सातों बरे आज़मों की सल्तनत भी हीच है, क्योंकि पूरी कायनात के खालक से उनके दिल का राब्ता कायम हो चुका है। लिहाजा उन्हें हकीर मत समझो और अपने रोज़ो शब को उनके रोज़ो शब पर क्यास मत करो, और इस चूहे की मानद अपने दुनियावी ठाठ बाट या इल्मी व अमली जहाँ से धोखा ना खाओ। अगर तुम किसी तरह भी उन पर बर्तरी का एहसास रखोगे तो हमेशा उनके फैज़ से महरूम और जलील होगे। मिलाकर उन्हीं की पीठ पर बैठकर ही अल्लाह का रास्ता तय करना पड़ेगा और उसी चूहे की तरह तौबा करनी होगी। इसलिए रोज़े अव्वल से ही अपने दिमाग से फ़ानी दुनिया की जाहो इज़्ज़त और मालो दौलत और अलीम ज़ाहिरी और बेरूह अमल का पिंदार निकाल कर किसी अल्लाह वाले से न्याज़मंदाना ताल्लुक़ कर लो और उनकी तालीमात के मुताबिक अमल करो और उनसे अपने नफ्स की इस्लाह करा लो। खूब याद रखो, चंद के दिन के बाद इस हकीकत से तुम खुद आगाह हो जाओगे।